सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ वन जो है सेमेस्टर 3 का। उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1। उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 7 लेंगे हम लोग, जिसके अंदर आज हम अपना टाइप्स ऑफ ऑफर्स को समझेंगे कि आखिर कौन से टाइप्स के ऑफर्स होते हैं। देखो, पिछले लेक्चर हमारा जो था उसके अंदर अपना अपना चैप्टर 2 चालू कर दिया था, जिसके अंदर हमने ये समझ लिया था कि मतलब असेंशियल्स ऑफ ऑफर क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑफर्स क्या है, कि मतलब कौन से अलग अलग टाइप्स के ऑफर्स होते हैं, जैसे क्रॉस ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप्स के ऑफर्स होते हैं। तो सबके बारे में हम समझेंगे, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। सो आज के लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें समझेंगे, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है, इनविटेशन टू ऑफर के बारे में आप समझ लेते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग या फिर ओपन ऑफर क्या होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं सारी चीज़ें एक ही होती है, एक ही चीज़ को आप कह सकते हैं, इन्हीं का मतलब होता है, एक ही मतलब है। तो देखो, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, इनविटेशन टू ऑफर मतलब यहाँ पर आप सेंटेंस से समझने की कोशिश कर सकते हैं। इनविटेशन का मतलब होता है किसी को बुलाना। ठीक है, जैसे आप बर्थडे पार्टी में किसी को इनविटेशन देते हो, तो मतलब कि आप बुलाते हो किसी को। ठीक है, और किस लिए बुलाते हो, टू ऑफर, कि मतलब सामने वाले को आप बुलाते हो इसलिए कि वो आए और आपको ऑफर दे के चला जाए। ठीक है, मतलब आप सामने वाले को ऑफर देने के लिए बुलाते हो। ओके, तो इनविटेशन टू ऑफर मतलब होता है कि जब आप दूसरे को इनविटेशन देते हो कि आप आओ और आप मेरे को मतलब ऑफर दे के जाओ, तो उसको इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ऐसे दुकानें होती है, शॉप्स होती है जो कपड़ा वपड़ा बेचती है, या फिर ऐसे फ़ोन वोन की दुकानें होती है, आपने देखा होगा कि बाहर जो रहते हैं ऐसे पुतले लगाए रहते हैं, कपड़े वपड़े सजा कर। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कपड़ा पहनाकर ऐसे पुतले लगाए रहते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पर प्राइस भी लिखा रहता है कि हाँ भाई इतने रुपए का है, मतलब 500 1000 रुपये का है, एंड उसके ऊपर इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो जो डिस्प्ले विंडो किया जाता है, मतलब विंडो डिस्प्ले किया जाता है, विंडो डिस्प्ले का मतलब खिड़की इधर, मतलब इसे दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स को रख दिया जाता है ताकि कस्टमर उसे देखे, और वो उस प्रोडक्ट को देखने के बाद उस शॉपकीपर, जो शॉपकीपर अंदर बैठा हुआ है, उस शॉपकीपर के पास कस्टमर जाए और उसे बोले कि देखो देखो, तुम जो ये बाहर कपड़ा रखे हो वो कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करो, मैं तुम मुझे मतलब ये कपड़ा मुझे बेच दो। ठीक है, 500 रुपये में, 1000 रुपये, जो भी प्राइस है इसका। ओके, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये जो शॉपकीपर है उसने तो सामने वाले को ऑफर दिया ही नहीं, यहाँ पर तो जो कस्टमर है वो खुद ही आकर शॉपकीपर को ऑफर दे रहा है कि तुम मुझको ये सामान बेच दो। अब ऐसे टाइम पर अगर शॉपकीपर चाहे तो मना भी कर सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये कपड़े नहीं दूंगा, ये किसी और ने पहले ही सिलेक्ट करके लेके चला गया है, वो तो अभी हटाना मैं भूल गया था यहाँ सर। ठीक है, मतलब अभी पैक करके उनको देना है मेरे को, तो ये मैं आपको नहीं बेच सकता। तो ऐसे टाइम पर ये जो शॉपकीपर है वो मना भी कर सकता है, मतलब क्या, कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक अभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ओके, वहीं पर अगर मान लो ये ऐसा होता कि शॉपकीपर ने अगर इसे ऑफर दिया रहता कि भाई क्या तुम ये कपड़ा खरीदोगे, और ऐसे टाइम पर ये कस्टमर जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता, तो ऐसे टाइम पर शॉपकीपर को कैसे भी मतलब ये जो कपड़ा है उसे देना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट क्योंकि यहाँ पर कस्टमर अभी, मतलब ये जो शॉपकीपर है और ये कस्टमर है, तो अभी कस्टमर जो है उसको इनविटेशन मिला है, मतलब ये जो कपड़ा बाहर जो विंडो डिस्प्ले किया गया है ये एक इनविटेशन टू ऑफर है, कि मतलब लोगों को इन्विटेशन दे रहा है कि आप आइए और आप हमें ऑफर दीजिए। तो कस्टमर आता है और शॉपकीपर को ऑफर देता है, भाई तुम जो है मुझे कपड़ा बेच दो। ओके, अब ऐसे टाइम पर शॉपकीपर जो रहेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुमको ये कपड़ा बेच देता हूँ 500 रुपये में। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर इसे हम इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं, कि हम दूसरे को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और हमको ऑफर दे के चले जाओ। ओके, तो इसको इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर भी ऐसा ही कुछ होता है, कि हम ओपन ऑफर मतलब इसके अंदर कोई भी जनरल पब्लिक कोई भी आ सकती है और हमें ऑफर दे सकती है। ठीक है, मतलब जैसे विंडो डिस्प्ले दिया गया है तो ये एक ही तरह वैसा ही है ना, कि यहाँ पर जनरल पब्लिक जो भी आता है चलता है फिरता आदमी है वो सब देख रहे हैं, कोई भी आकर हमें ऑफर दे सकता है, शॉपकीपर को ऑफर दे सकता है कि देखो भाई मेरे को ये कपड़ा दे दो। तो मतलब ये ओपन ऑफर, इसको स्टैंडिंग ऑफर भी इसी को बोलते हैं, कि मतलब स्टैंडिंग ऑफर मतलब कि ये भी कुछ समय तक के लिए, जैसे टेंडर हो गया, ठीक है, मतलब कुछ समय तक के लिए ये जो ऑफर रहता है इनविटेशन टू ऑफर खुला रहता है, कि कोई भी आकर हमको ऑफर दे सकता है 2 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हम तुम लोगों में से किसी को भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, देन तुमको जो टेंडर रहेगा वो पास कर दिया जाएगा, तुम्हारा टेंडर। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से होता है। तो इनविटेशन टू ऑफर, स्टैंडिंग और ओपन ऑफर सब एक ही चीज़ है। तो मे भी आपको ये हल्का समझ आ गया होगा इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, कि हम सामने वाले को इनवाइट करते हैं कि तुम आओ और मुझे ऑफर दे जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम समझते हैं। अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कि देखो मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि देखो ये जो शॉपकीपर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो शॉपकीपर है काफ़ी चालाक है। ओके, तो ये जो शॉपकीपर है, ये जो दुकान वाला है, ये क्या कहता है
कि देखो मैं सामने वाले को ऑफ़र नहीं दूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सामान बेचना तो चाहता हूँ, मतलब उसकी इंटेंशन है कि मेरे को सामान बेचना है, किसी को भी बेच दूँ, मेरे को तो पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो उसका इंटेंशन है सामान बेचने का, बट वो सामने वाले को ऑफ़र नहीं दे रहा है कि भाई तुम मेरा सामान खरीद के लेके चले जाओ, ठीक है। उसका मन है बेचने का, लेकिन सामने वाले को ऑफ़र नहीं दे रहा है कि तुम मेरा सामान खरीद के लेके चले जाओ। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो अपना कुछ थोड़ा सा इंटेंशन दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं सामान बेचने के लिए यहाँ पर रखा हुआ हूँ, इसीलिए वो क्या करता है कि इसको विंडो डिस्प्ले पे रख देता है कपड़े को, ठीक है, कि हाँ भाई बाहर रख दिया हूँ, बाहर रख दूंगा तो लोग सोचेंगे हाँ भाई इसको बेचना है, इसलिए इसने बाहर रखा है सामान को, ओके। तो यहाँ पर इसका ये मियर इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि हाँ वो बेचना चाहता है, लेकिन ये डायरेक्टली किसी को जाकर नहीं बोल रहा है, ऑफर नहीं दे रहा है कि भाई तुम जो है मेरा कपड़ा खरीद लो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर कह सकते हो कि ये जो इसका मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, ये जो विंडो डिस्प्ले इसने किया है, ये कोई एक ऑफर नहीं है, ठीक है। इसको हम ऑफर नहीं बोलेंगे, ये तो बस एक इन्विटेशन टू ऑफर है कि लोग देखेंगे और उसके बाद खुद आएंगे मेरे पास ऑफर देने के लिए, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है, मतलब मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन जो रहता है उसको हम ऑफर नहीं बोलते, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्राइस लिस्ट का, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्राइस लिस्ट लगी हुई है, तो प्राइस लिस्ट किस लिए लगाया शॉपकीपर ने, इसीलिए ताकि लोग जो है वो ये समझ सके हाँ भाई प्राइस लिस्ट लगाए, मतलब क्या कि दुकानदार बेचना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद कस्टमर जाएगा, उसको बोलेगा कि देखो भाई इतना लिखा है लेकिन मैं इतना ही दूंगा, ठीक है। तो वो सामने से ऑफर देगा कस्टमर, ओके। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगी रहती है, बोर्ड्स लगे रहते हैं, ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट रहता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स जो है इतने में मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पर वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि आप आइए और आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमसे सामान खरीदिए, हमें ऑफर दीजिए, ठीक है। विंडो डिस्प्ले, टेंडर हो गया, ठीक है। टेंडर क्या होता है मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। कंपनी शेयर्स हो गए, ठीक है, ऐसे न्यूज़पेपर पे आते हैं ना कंपनी के कि आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो पहले आप प्रोस्पेक्टस खरीदते हो, उसके बाद आपको अलोकेट होते तब आपको शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहले एडवर्टाइजमेंट होती है कंपनी शेयर्स की कि हाँ भाई कंपनी शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको जिसको लेना है वो ले लो। उसके बाद आप अप्लाई करते हो, फिर अगर आपको जितने शेयर्स अलोकेट होते हैं उसके बाद अगर जब आप अलोकेशन का पैसा देते हो तब जाकर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन जब तक कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाली रहती है कि भाई हम अब अपना शेयर्स निकाल रहे कंपनी में, तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि आप आइए और आप हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए ऑफर दीजिए हमें, ठीक है। वो कोई ऑफर नहीं होता, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। वैसे ही कैटलॉग्स हो गए, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है। मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, अब रेस्टोरेंट वाला जो रहेगा वो क्या करेगा, वो जो जो सामान बेचना चाहता है, उसका जो जो इंटेंशन है बेचने का, वो सारी चीज़ें वो अपने प्राइस जो भी उसका लिस्ट रहेगा, कैटलॉग रहेगा, उसमें लिख देगा हाँ भाई ये इतने का है, सांभर इडली डोसा जो भी खाने का चीज़ रहेगा वो सब लिख देगा, ओके। अब वो चीज़ आप देखोगे एंड उसके बाद आप सामने से ऑफर दोगे कि देखो देखो मेरे को ये वाला सामान इडली एक काम करो लेके आ जाओ, एक काम करो डोसा लेके आ जाओ मेरे लिए, ठीक है। तो आप खुद से ऑफर दोगे, तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। तो आज सिंपली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या फिर इन्विटेशन टू ऑफर, ओके। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मतलब क्या कि आप सिर्फ आपका मतलब सिर्फ इंटेंशन वहाँ पर दिख रहा है कि हाँ भाई आप ऑफर देना तो चाहते हो, बट वो कोई ऑफर नहीं होता है, वो एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि सामने वाला खुद से मुझे ऑफर दे, ऐसा आप चाहते हो। दे आर नॉट रिगार्डेड एज ऑफर, दे आर इन्विटेशन टू अदर टू मेक ऑफर, ठीक है। कि मतलब वो एक इन्विटेशन होता है कि दूसरे लोग हमें ऑफर दे, ठीक है। अ कोटेशन ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू अ कस्टमर टू ऑफर टू बाय, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप किसी को प्राइस बताते हो प्रोडक्ट का, जैसे अब यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ है, कोटेशन दिया गया है कि हाँ भाई ये इतने का सामान है, तो वो कोई इन्विटेशन मतलब कोई वो एक ऑफर नहीं हुआ, एक इन्विटेशन टू ऑफर है कि कस्टमर आए और वो हमें ऑफर दे कि हमको खरीदना है भाई, और हम उसे फिर एक्सेप्ट करके उसको प्रोडक्ट बेच दे, ठीक है। वहीं पर अगर ऐसा होता कि मान लो हम सामने वाले के पास जाकर बोलते देखो भाई क्या ये सामान तुम खरीदोगे, ये कपड़ा खरीदोगे 5 रुपये में, मतलब 500 में मैं ये कपड़ा बेच रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पर वो डायरेक्टली ऑफर होता है, वो कोई इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होता, ओके। तो वो एक्सेप्ट कर लेता तो उसको हम बेच देते, ओके। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि देखो एक मतलब यहाँ पर ये बोला गया देखो कि अ मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफर, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसी का ऑफर दिया है कि अगर हम किसी को अपना प्रोडक्ट का प्राइस बता देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि सामने वाला आपको ऑफर ही दे रहा है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्राइस लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुकानदार चाहे, मतलब दुकानदार चाहता ही है कि आपको ये प्रोडक्ट बेच दो, हो सकता है गलती से यहाँ पर ये प्रोडक्ट रख दिया हो, ठीक है, हटाना भूल गया हो। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि अ मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफर, ठीक है। कि अगर सिर्फ आपको प्राइस कोई बता देता है यहाँ पर, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कहीं पे लिखा हुआ रहता है या बता देता है, तो इस टाइम पर वो ये नहीं बोला जाएगा कि वो जो प्राइस बताया है तो उसका मतलब यही है कि वो ऑफर देना चाहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक केस है, मतलब केस लॉ है हार्वे वर्सेस फेसिए, ये केस है 1893 का, जिसके अंदर ये हुआ था, देखो इसमें हुआ क्या था, काफ़ी मतलब छोटा मोटा ही केस था, मतलब इसमें हुआ क्या था देखो, काफ़ी अच्छा केस था। इसमें ये हुआ था देखो कि देखो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ क्या हुआ था। देखो 2 पर्सन थे, एक था हार्वे और एक था फेसिए, ठीक है। अब जो हार्वे था
ये जो है फेसिए को टेलीग्राम करता है, ठीक है। टेलीग्राम मतलब वही मैसेज भेजता है, चिट्ठी विट्ठी भेजता है, ठीक है। टेलीग्राम, ओके। उस टाइम पे टेलीग्राम ही भेजा जाता था, अभी वाला टेलीग्राम नहीं, वो चिट्ठी वाला टेलीग्राम, ठीक है। तो हार्वे जो रहता है वो फेसिए को टेलीग्राम भेजता है, मैसेज भेजता है, ठीक है। क्या मैसेज भेजता है? फेसिए को भेजता है क्या तुम अपना मतलब बेसिकली अपने टेलीग्राम में वो दो क्वेश्चंस भेजता है। पहला क्वेश्चन भेजता है क्या विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, ठीक है। मतलब क्या कि देखो फेसिए के पास एक बम्पर हॉल पेन होता है, ये वाला पेन होता है फेसिए के पास। तो ये फेसिए से पूछता है पहला क्वेश्चन कि क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचोगे, ठीक है। मतलब क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचोगे, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर एक और सवाल भी लिखा रहता है। अगर मतलब दूसरा सवाल ये लिखा रहता है कि मुझे ये बताओ सबसे पहले कि टेलीग्राफ करना मतलब मुझे मैसेज भेजना, रिप्लाई करना कि सबसे लोएस्ट कैश प्राइस तुम क्या लोगे, ठीक है। मतलब अगर अपना पेन बेचना चाहो तो तुम कितना रुपये लोगे, ठीक है। कि मतलब कितने रुपए में तुम अपना हॉल पेन बेचना चाहोगे, ठीक है। ये कोई हॉल पेन है, ओके, बम्पर हॉल पेन, ओके। तो यहाँ पर जो हार्वे था उसने दो क्वेश्चन पूछे अपने टेलीग्राफ के अंदर, चिट्ठी के अंदर। सबसे पहला ये था कि विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, और दूसरा सवाल ये था कि टेलीग्राफ करो मतलब मैसेज भेजना मेरे को कि सबसे लोएस्ट कैश प्राइस कितना होगा, मतलब सबसे कम दाम कितना होगा, कितने दाम मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस कितना है कि जितना तक आप बेचना चाहोगे अपना बम्पर हॉल पेन, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर ये जो फेसिए होता है वो अपना रिप्लाई देता है, देखो भैया मैं मिनिमम तो लूँगा 900 पाउंड्स, ठीक है। मतलब 900 पाउंड्स लूँगा, इतना तो कम से कम मैं लूँगा, ठीक है। बेचना अगर होगा तो इतना कम से कम मैं लूँगा, ओके। अब हार्वे बोलता है ठीक है डन, ओके, डन 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 डन, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हार्वे बोलता है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं मतलब तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो है मुझे अपना बम्पर हॉल पेन बेच दो, ठीक है। मैं तुम्हें 900 पाउंड्स देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। पाउंड्स का सिंबल है। अब होता क्या है, फेसिए बोलता है कि देखो मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपना कैश प्राइस बताया, लोवेस्ट कैश प्राइस बताया। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अभी अपना पेन बेच दूँ, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आप सामने वाले को पूछते हो कि भाई तू अपना फ़ोन, अगर मतलब मान लो जैसे मैंने कोई नया फ़ोन खरीदा, ठीक है। मान लो मैंने आईफोन खरीदा और उसको कुछ 6-7 महीने हो गए, पुराना हो गया थोड़ा बहुत। अब मेरा दोस्त मेरे से पूछता है भाई तू अपना फ़ोन कितने में बेचना चाहेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा देख बेचना तो नहीं है, लेकिन अगर बेचना भी होगा तो मतलब लगभग मैं बेच दूंगा ये कुछ 50,000 में, ठीक है। मान लो मैं इतना बोल दिया कि कम से कम 50,000 रुपये तो लूँगा ही बेचने का। बट क्या मेरा इंटेंशन है कि मैं अभी बेच दूँ तेरे को फ़ोन, ठीक है। अभी 50,000 तू दे दे तो मैं अभी थोड़ी बेच दूंगा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब बेचना होगा अगर तो मैं 50,000 तक बेचूंगा उतना, ठीक है। तो ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहा है सामने वाले को, मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा हूँ कि भाई अगर तू 50,000 दे दो तो तेरे को मैं अभी बेच दूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कैश प्राइस उसको बता रहा हूँ, लोएस्ट कैश प्राइस। तो वैसे ही फेसिए ने भी सिर्फ कैश प्राइस बताया था, उसने ये तो जवाब दिया ही नहीं था कि मैं तुम्हें अपना बम्पर हॉल पेन तुम्हें बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो उसने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया था। अब हार्वे बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, गलत बात, ठीक है। तुमने बोला था कि तुम इतने में बेचोगे, अब मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे ऑफर दिया 900 पाउंड्स का मैं बेचने के लिए, एंड मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, डन। अब तुम जो है बेचना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्वे है वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है, कि क्यों नहीं बेच रहे हो। तो हार्वे चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में जज के पास जाता है, बोलता है देखो जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे को जस्टिस चाहिए। मैंने मतलब फेसिए को कहा कि देखो तुम अपना बम्पर हॉल पेन मुझे बेचना चाहते हो और लोएस्ट कैश प्राइस बताना। तो ऐसे टाइम पर उसने मुझे बताया कि 900 पाउंड्स में वो बेचना चाहेगा। अब जब मैं उससे खरीदने के लिए तैयार हूँ तो वो मुझे बेच नहीं रहा है, ठीक है। अब जो जज रहता है वो पूछता है फेसिए से क्या बात है, सही बात है क्या ये। तो फेसिए बोलता है देखो मैंने ये तो बोला है कि मैं 900 पाउंड्स में बेचना चाहता हूँ। मतलब फेसिए बोलता है कि मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया था कि हाँ भाई मैं 900 पाउंड्स तक बेचूंगा, लोएस्ट कैश प्राइस रहेगा। बट मैंने इसको ये तो बोला ही नहीं कि क्या मैं इसे बेचना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है इस केस लॉ में, आपको यही समझ आएगा कि देखो उसके बाद क्या हो। पहले आगे बता देता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ देखो कि जो जज था उसने डिसीजन ये लिया कि देखो अगर कोई आपको मतलब कोई जो पर्सन है वो आपको सिर्फ अपना कैश बताता है, मतलब प्राइस लिस्ट बताता है या फिर अपना कैश प्राइस बताता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका इंटेंशन है आपको ऑफर देने का, ठीक है। मतलब वो कोई एक ऑफ़र देने का इंटेंशन नहीं है कि वो आपको एक ऑफ़र दे रहा है और अगर उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऑफ़र तो दिया ही नहीं था फेसिए ने, उसने तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो गई कि मतलब जो हार्वे था वो हार गया, मतलब और फेसिए जीत गया, ठीक है, और उसको बम्पर हॉल पर नहीं बेचना पड़ा अपना। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है। तो देखो इस
केस लॉ से हमें ये समझ आता है कि देखो अगर कोई भी प्राइस लिस्ट कहीं पे लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है सामने वाला जो है वो आपको प्रोडक्ट बेचना ही चाहता है। वो तो मतलब सिर्फ उसकी एक मियर इंटेंशन दिखाती है, वो चाहे तो वो आपको नहीं भी बेच सकता है, ठीक है। जैसे अगर शॉपकीपर जो है ये विंडो डिस्प्ले लिखा बनाया हुआ है तो इसका सिर्फ एक मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि वो बेचना तो चाहता है, बट ज़रूरी थोड़ी है वो आपको बेचना। हो सकता है मान लो आपसे दुश्मनी चलती हो तो बोले नहीं मैं जा तेरे को नहीं बेचता अपना कपड़ा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप उसके साथ उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि देखो देखो बाहर विंडो डिस्प्ले पे रखा था बेचने के लिए, जब मैं गया उसका ऑफर एक्सेप्ट किया तो अब बेच ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो है इसका सिर्फ एक मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन था, ये सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर था, ये कोई एक ऑफर नहीं था, ठीक है। तो यही बात है। ओके, तो मैं भी आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पर वही केस लिखा हुआ है कि देखो 3 टेलीग्राफ्स वेर एक्सचेंजेड बिटवीन हार्वे एंड फेसिए, मतलब 3 टेलीग्राफ एक्सचेंज हुए थे। पहला कि मतलब जो फेसिए ने था वो भेजा था कि विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस आंसर पेड, ठीक है। मतलब जो था कि पहली बात जो हार्वे था उसने फेसिए को एक टेलीग्राफ भेजा कि क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचना चाहते हो, लोएस्ट कैश प्राइस टेलीग्राफ कर देना, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो फिर फेसिए ने जवाब दिया कि लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पे 900 पाउंड्स रहेगा, इतना पैसा लूँगा मैं, ठीक है। मतलब इतना पाउंड्स में मैं बेचना चाहूँगा, ठीक है। लोएस्ट कैश प्राइस इसका इतना है। बट उसके बाद अब आगे क्या होता है, तो अब हार्वे जो रहता है वो अपना रिप्लाई देता है, ठीक है, वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर द सम ऑफ 900 पाउंड आस्केड बाय यू, ठीक है। मतलब जितना तुमने बोला था उतना मैं बेचने के लिए मैं तैयार हूँ, मतलब खरीदने के लिए तैयार हूँ। हार्वे ने एक और टेलीग्राफ भेजा, जिसके बाद फेसिए बोलता है मैं तो खरीदूंगा ही नहीं। तो उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में गए हम लोग, ठीक है। तो इज ऑल हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हार्वे एंड फेसिए, फेसिए ओनली सप्लाइड इन्फॉर्मेशन एंड देयर वाज नो ऑफर टू सेल, ठीक है। तो फेसिए ने सिर्फ जो है ऑफर मतलब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वो उसका कोई इंटेंशन नहीं था बेचने का। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो सिर्फ उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो मे भी आपको इन्विटेशन टू ऑफर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हो और अच्छे से, ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर को। जैसे कि टेंडर, ठीक है। अब टेंडर क्या होता है, तो देखो टेंडर का इमेज यहाँ पर नहीं लगाया हूँ मैंने, थोड़ा हो गया भूल गया। ओके, तो टेंडर देखो होता क्या है। देखो टेंडर का मतलब होता है जैसे अब मान लो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब अपनी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी, जैसे आपने सुना होगा कि टेंडर दिया जाता है रोड बनाने का, रोड का कंस्ट्रक्शन का। तो मान लो हमको रोड बनाना है, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर ब्रांच है वो रोड बनाने के लिए एक बनाती है, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट का जो बेसिकली रोड बनाने का जो कंस्ट्रक्शन करने का जो काम है वो अब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे लिए कोई करके दे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट खुद जाकर थोड़ी उधर जाकर रेती वेती लगाएगी, सब सीमेंट वीमेंट सब जो भी माल वाल चाहिए वो सब लगा कर खुद ही बनाएगी रोड, ठीक है। खुद से थोड़ी बनाएगी, वो तो बोलेगी भाई इंजीनियर लेके आओ, ठेकेदार को लेके आओ, उन लोग बनाएंगे, ठीक है। मतलब मैं खुद से नहीं बनाने जाऊँगा। तो ऐसे टाइम पर उन लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो रहती है वो टेंडर रिलीज़ करती है कि कोई भी आए, मतलब जनरल पब्लिक में से कोई भी हमारे पास आए, मतलब जितने भी जनरल पब्लिक है उसमें से कोई भी आ सकता है हमारे पास, एंड हमें अपना एक कोटेशन दे सकता है प्राइस का कि वो कितने रुपए में हमारा ये जो मतलब बेसिकली काम जो है वो करके देगा, ठीक है। मतलब रोड बनाने का काम है, मान लो कोई बोलता है मैं 2 करोड़ में करके दे दूंगा, कोई बोलता है 4 करोड़ में आपका काम मैं करके दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे लोग अपना अपना कोटेशन देंगे, ठीक है। तो मतलब जिसका हमको ऑफर पसंद आ गया उसका हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टेंडर का मतलब यही होता है कि हम लोगों को बोलते हैं कि इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइए हमारे पास। मतलब ढेर सारे ऐसे जनरल पब्लिक में से बहुत सारे लोग को हम मतलब इनविटेशन देते हैं, मतलब कोई भी आप हमारे पास आइए एंड हमें ऑफर दीजिए कि आप कितने रुपए में हमारा जो मतलब रोड जो है वो बना के देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी हो सकता है टेंडर के अंदर सामान बनाने का। तो बेसिकली इसको बोलते हैं। ओके, अब मैं भी आपको समझ आ गया होगा, अब आगे बताता हूँ। देखो अब होता क्या है, देखो टेंडर में कि अब कुछ लोग जो रहते हैं वो आपको ऑफ़र देते हैं, मतलब जो टेंडर कंपनी जो कंपनी रहती है उसको ऑफ़र दिया जाता है कि देखो देखो मैं जो है तुम्हारा इतने रुपए में जो है तुम्हारा काम करके दे दूंगा, कोई बोलता है मैं इतने में, मतलब ऐसे अलग अलग लोग अपना अपना ऑफ़र देते हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो टेंडर वाली जो कंपनी थी जो टेंडर रिलीज़ कर रही थी, वो जो कंपनी थी उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं दिया था कि आप क्या हमारा बना के देंगे, हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे, ठीक है। वहाँ पर कोई भी ऑफ़र नहीं दिया गया था। टेंडर कंपनी ने क्या बोला कि आप लोग आइए हमारे पास, जनरल पब्लिक में से कोई भी हमारे पास आइए एंड हमें इन्विटेशन लोग दे रहे हैं कि आप आइए और हमें ऑफ़र दीजिए कि हाँ भाई हम आपका प्रोडक्ट इतने में बना के दे देंगे, ठीक है। मतलब सामान इतना या फिर रोड इतना बना के इतने करोड़ में बना के दे देंगे, ठीक है। तो इसे हम इन्विटेशन टू ऑफ़र बोलेंगे एंड इसे स्टैंडिंग ऑफ़र भी बोल सकते हो, चाहे ओपन ऑफ़र भी बोल दो, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफ़र भी ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो मतलब
स्टैंडिंग ऑफर का भी मतलब मीनिंग यही होता है कि हम कुछ समय तक के लिए, ये जो इनविटेशन टू ऑफर खुला रहता है कि जैसे आप टेंडर है तो कुछ समय के लिए खुला रहता है, खड़ा रहता है, इंतजार करता रहता है कि लोग कोई भी आ सकता है एंड ऑफर हमें दे सकता है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर मतलब जैसे आप रहता है ना, स्टैंड मतलब क्या, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा इंतजार करना, ठीक है। तो कुछ समय तक इंतजार कर सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई कोई भी आकर हमें इस समय के बीच में ऑफर दे सकता है, ठीक है। मतलब 2 दिन का मान लो टाइम है, तो 2 दिन में कोई भी आकर हमें ऑफर दे सकता है, ठीक है। ओपन ऑफर भी ऐसा ही होता है कि कोई भी आकर जनरल पब्लिक में से आकर हमें ऑफर दे सकता है, ठीक है। तो इसको टेंडर बोला जाता है, ओके। तो मे बी आपको टेंडर समझ आ गया होगा। टेंडर क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है कि हम लोगों को बोलते हैं आप आइए हमें ऑफर दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन टेंडर आर इनवाइटेड फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड, ईच टेंडर सबमिटेड इज एन ऑफर, ठीक है। जितने भी लोग अपना मतलब देते हैं, मतलब टेंडर के अंदर अपना क्या बोलते हैं, वहाँ पर जमा करते हैं कोटेशंस कि हम इतने में बना कर देंगे, तो हर एक चीज़ जो है हर एक आदमी जो अपना ऑफर देता है उसको, ठीक है, टेंडर के अंदर। तो द पार्टी इनवाइटिंग टेंडर में एक्सेप्ट एनी टेंडर एंड डस ब्रिंग अबाउट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड जब जो कंपनी रहेगी जो टेंडर बना कर दे रही है, मतलब पास करके दे रही है टेंडर, तो वो जो कंपनी रहेगी, जब बहुत सारे लोग अपना अपना ऑफर देंगे, ऐसे ढेर सारे लोग अपना अपना ऑफर देंगे, भाई मैं इतना में बना कर दूंगा, इतने में बना कर दूंगा, तो अब जो कंपनी रहेगी, टेंडर वाली जो कंपनी रहेगी, वो इनमें से किसी भी को, मतलब कोई भी एक पर्सन को या फिर किसी को भी एक सिलेक्ट कर लेगी कि हाँ भाई हम तुमसे ही अपना काम करवाएंगे, ठीक है, तुम्हारे साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जब इसने ऑफर इसको दिया था कि मैं तुम्हारा इतना में बना कर दूंगा, तो ऐसे टाइम पर टेंडर कंपनी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, ओके। कि सामने वाला हमें इनविटेशन देता है। द पार्टी इनवाइटिंग टेंडर में एक्सेप्ट एनी टेंडर एंड डस ब्रिंग अबाउट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नाउ अब ऑक्शन सेल्स का भी एग्जांपल दिया। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। आपने देखा होगा ना सीरियल या फिर फिल्मों में, आपने सीरियल में देखा होगा मे भी, कि ऐसा रहता है ना कि नॉर्मली तो ज़्यादातर सीरियल में यही दिखाएगा, भाई जो लड़का वाला रहता है वो अंबानी रहता है, अमीर रहता है, घर बड़ा रहता है, ठीक है। एंड उनका बिजनेस नॉर्मली रहता है, मतलब बिजनेस वाला लोग रहते हैं, ओके। अब होता है क्या है कि हाँ भाई उनका बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद कर्जे की वजह से उनका घर बेचना पड़ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा उनकी नीलामी होती है घर की, तो वही ऑक्शन उसे बोला जाता है, नीलाम करना, ठीक है, घर की नीलामी करना, ओके। घर की या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान है, आप कर्जा नहीं भर पाते हो, तो आपकी घर गाड़ी रहेगी तो उसको नीलाम कर देंगे, घर में और सामान है तो उसको नीलाम कर देंगे, ऑक्शन, ठीक है। तो ऑक्शन सेल के अंदर भी यही होता है कि हम जनरल पब्लिक को, किसी को भी बुलाते हैं, आप आओ और हमें ऑफर दो कि आप कितने में खरीदना चाहते हो। आपने सुना होगा उसमें बिटिंग लगाई जाती है, वो बोलता है कि मैं पाँच मतलब 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, तो उसमें बोलता है, फिर ये जो ऑक्शनियर रहता है वो बोलता है कि 501, 500 करोड़ 1, 500 करोड़ 2, 500 करोड़ 3, और फिर उसको बोलता है ठीक है आप जीत गए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा रहता है ना। फिर उसी में पता चलता है, दूसरा पर्सन बोलता है देखो देखो मैं तो उन्हें 12 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ऐसे बिटिंग लगाई जाती है। तो ऑक्शन सेल में भी यही होता है कि लोगों को, जनरल पब्लिक्स को बुलाया जाता है कि आप आइए एंड हमें ऑफ़र दीजिए, एंड जिनका भी हमें ऑफ़र सबसे अच्छा लगेगा उसका ऑफ़र हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी एक इन्विटेशन टू ऑफर ही है कि एन ऑक्शन सेल्स एन ऑफर प्रोसीड फ्रॉम द बाइंडर एंड इट इज़ फॉर द ऑक्शनियर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ द ऑफर, ठीक है। कि जो बिडर रहते हैं, जो बिड करते हैं, मतलब जो ऐसे लगाते हैं कि हाँ भाई मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ, तो उसको हम बिडर बोलते हैं। और ऑक्शनियर मतलब जो ऑक्शंस कंडक्ट करता रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी बिडर ने सबसे ज़्यादा पैसे लगा दिए, तो ऐसे टाइम पर अगर ऑक्शनियर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड फिर जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेगा उसके ऑफ़र को, एंड बाकी सारे ऑफर्स को रिफ्यूज़ कर देगा, तो ऐसे टाइम पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है, कि हाँ भाई अब तुमको ही बेचूंगा, ठीक है। तो द एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ ऑक्शन सेल्स इज सिग्निफाइड विद द फॉल ऑफ द हैमर, कि मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ऑक्शंस के अंदर जब हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा ऑफ़र हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे टाइम पर जो हैमर रहता है उसको ज़मीन पे पटक दिया जाता है कि हाँ भाई आप तुमको मिल गया, ठीक है। अब और कोई इसमें अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये जो सामान है पर्टिकुलर ये बेच दिया गया इन पर्सन को, ठीक है। द ऑफर कैन बी विड्रॉड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। द एडवर्टाइजमेंट दैट ऑक्शन सेल will be held on a particular day at a particular place is not a proposal but mere declaration of an intention and it is therefore an invitation to offer। कि जब एडवर्टाइजमेंट होता है कि भाई यहाँ पर ऑक्शंस होने वाले, यहाँ पर नीलामी होने वाली है इतने बजे, तो ऐसे टाइम पर वो कोई ऑफर नहीं है कि हम आपको ये सामान बेचेंगे इतने बजे, वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप आइएगा, आप हमें बिड करनी, मतलब ऐसे बिडिंग कीजिएगा, एंड इसके बाद अगर हमें आपका ऑफर पसंद आएगा तो हम आपका ऑफर को मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो कैसे होगा, तो मतलब हथौड़ा गिरा कर, ठीक है। तो इसको ऑक्शन सेल्स, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है इनविटेशन टू ऑफर का, ठीक है, या फिर स्टैंडिंग और ओपन ऑफर भी बोल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो इसको समझ लेते हैं, ओके। अब थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे।
तो देखो इनविटेशन और ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फ़र्क होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑफर इज़ जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज़ बाउंड बाय इट व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ जिससे आप समझ सकते हो। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, समझो कि देखो यहाँ पर ये एक पर्सन रहती है, ठीक है, ये है इसका नाम मान लेते हैं, चलो इसका नाम पूजा है, ठीक है। अब ज़्यादा लोग का नाम ही याद नहीं रहता, तो देखो पूजा है, ठीक है। अब ये जो पूजा है ये देखती है कि देखो बाहर तो बहुत अच्छा एक कपड़ा लगा है, ड्रेस लगा है, ठीक है। ये देखती है अरे बाप रे इसमें तो 50% सेल है, काम करती है, कपड़ा खरीद लेती है, ओके। अब इसने ये जो बाहर देखा हुआ है ये इनविटेशन टू ऑफर है, आपको पता है कि हाँ भाई आप लोग इतने समझदार हो, आपको समझ आ गया होगा, हाँ ये तो इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। सेल्स में शॉपर ने थोड़ी मतलब कि शॉपकीपर ने थोड़ी से ऑफर दिया, अभी तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ओके, विंडो डिस्प्ले। तो अब होता क्या है, पूजा जो रहती है वो बाहर कपड़ा देखती है कि अरे देखो देखो ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, 50% डिस्काउंट इसके ऊपर लगा हुआ है, काम करती है, कपड़ा खरीद लेती है, ओके। अब होता क्या है, ये जो पूजा जाती है वो काउंटर पे जाती है, देखो देखो तुम जो है ये जो बाहर कपड़ा लगा हुआ है वो मुझे कपड़ा बेच दो, ठीक है, मैं तुमसे खरीदना चाहती हूँ कपड़ा, ये 50% तुमने डिस्काउंट रखा हुआ है। अब ऐसे टाइम पर होता क्या है, शॉपकीपर जो रहता है वो बोलता है कि देखो देखो जो तुमने बाहर कपड़ा देखा ना वो पहले से ही बिक चुका है, वो हमने किसी और को बेच दिया है, वो अभी आया नहीं है तो इसलिए हमने अभी उसे पैक नहीं किया था, लेकिन वो किसी और को हम दे चुके हैं, उसको हटाना हम भूल गए, तो अब इसको हटा देंगे तो वो आपको हम नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब किसी को हमने पहले ही दे चुका है, ठीक है, तो इसलिए हम आपको वो नहीं बेच सकते। अब ऐसे टाइम पर पूजा हो जाती है गुस्सा कि देखो तुमने बाहर फिर फालतू में लगाया, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं जाऊँगी कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊँगी, पूजा कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी और बोलेगी देखो देखो ये जो शॉपकीपर है इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने बाहर यहाँ पर विंडो डिस्प्ले पे लगाया था, ऑफ़र मुझे दिया कि देखो तुम आओ और मेरे से कपड़ा खरीद के लेके चले जाओ 50% डिस्काउंट पे, और जब मैं गई खरीदने के लिए तो उस टाइम पर मेरे को बोल दिया गया कि नहीं नहीं मैं तो तुमको नहीं बेचूंगी, ठीक है, मैं तो किसी और को बेचूंगी, ओके। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये जो पूजा है इसके साथ धोखा हो गया। अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर जब पूजा उसे शॉपकीपर को बोल रही थी कि क्या तुम मुझे वो बेचोगी, तो उस टाइम पर उसे हम एक ऑफ़र कहेंगे, ठीक है। आपको पता है, आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि ये जो बाहर पूजा देख रही थी कपड़ा, तो जो विंडो डिस्प्ले देख रही थी वो एक इनविटेशन टू ऑफ़र है, ठीक है। और जब पूजा अंदर गई शॉपकीपर के पास में और उसको बोली कि मेरे को कपड़ा खरीदना है 500 जो 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर वो जो ऑफ़र मतलब पूजा जब उस टाइम पर बता रही थी कि मुझे वो कपड़ा खरीदना है, तो वो उसे हम एक ऑफ़र कहेंगे, ठीक है। एंड अगर उस ऑफ़र को ये शॉपकीपर एक्सेप्ट नहीं करती है कि भाई मेरे को नहीं बेचना है तुमको, तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर कोई भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, अभी ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो ऐसे टाइम पर ये किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, जिसकी वजह से ये कह सकते हो वैलिडिटी भी इसकी नहीं रहती है और कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, ठीक है। तो मे बी आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इनविटेशन टू ऑफर मतलब कि आप बुलाते हो किसी को, इनवाइट करते हो ऑफर देने के लिए, एंड ऑफर का मतलब होता है जब सामने वाले को ऑफर देते हो आप डायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर लेते हो उस ऑफर को, ठीक है। आप देखो ऑफर और इनविटेशन में ऑफर के बीच में इतना ही फ़र्क समझो कि देखो जब किसी ऑफ़र की वजह से एक और ऑफ़र जन्म ले लेता है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे इनविटेशन ऑफ़र की वजह से, इनविटेशन टू ऑफ़र की वजह से एक और ऑफ़र जन्म ले रहा है कि अब पूजा को जाकर उधर ऑफ़र देना पड़ रहा है कि भाई तुम मुझे क्या वो कपड़ा बेचोगी, ठीक है। एंड ऑफ़र में क्या होता है कि आप सामने वाले को जैसे ही ऑफ़र देते हो कि भाई क्या तुम मुझे कपड़ा बेचोगी, तो ऐसे टाइम पर वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है बेचूंगी, तो वहाँ पर वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंड ऑफ़र एंड इनविटेशन टू ऑफ़र में यही डिफरेंस है, मे भी समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एन ऑफ़र इज़ जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर, द person making the offer is bound by it when it is accepted by the other person. He does not reserve to do some further act before being bounded it, whereas in case of invitation to offer like advertisement, price list, window display, tender, etc., the person reserves the right to do some further act before doing bounded by it. He reserves the right to say yes or no before being bounded it. ही इन्वाइट अदर टू मेक एन ऑफ़र, ठीक है। मतलब क्या होता है ये वही चीज़ कि देखो ऑफ़र में ये होता है कि हम सामने वाले को ऑफ़र देता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बाइंड हो जाता है, अब उसको पूरा करना ही होगा उस ऑफ़र को, ठीक है। बट इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या होता है कि हम सामने वाले को इन्विटेशन टू ऑफ़र देते हैं कि भाई तुम मुझे आओ ऑफ़र दो, एंड जब वो मुझे ऑफ़र देता है तो ऐसे टाइम पर मेरे पास ये मतलब राइट होता है, हक होता है कि मैं उसे यस या नो कर सकता हूँ कि भाई मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता हूँ। बट एक बार अगर मतलब एक्सेप्ट हो जाता है ऑफ़र तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाइंड हो जाते हैं, हमें करना ही पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है, ओके। नाउ देखो अब यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है, मतलब एग्जांपल दिया गया है जो कि उतना काम का नहीं है वैसे भी, तो वैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ऐसे ही आप समझ गए हो तो वो पढ़ के भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ओन से भी लिख सकते हो एग्जांपल, ज़रूर नहीं है वो पढ़ना, कोई बेकार से एग्जांपल दिया गया है। नाउ अब काउंटर ऑफर के बारे में समझते हैं। अब काउंटर ऑफर क्या होता है, ठीक है। देखो काउंटर ऑफर का मतलब होता है, देखो काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि आप
ऑफर के बदले में ऑफर दे दो, ठीक है। जैसे रहता है ना, हम काउंटर रिप्लाई कर देते हैं, सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हम काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं, हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन उसने पूछ दिया मेरे ऊपर ही, कि मतलब उसको, ठीक है, तो उसको काउंटर क्वेश्चन बोलते हैं। तो वैसे ही काउंटर ऑफर होता है कि जब सामने वाला आपको ऑफर देता है तो आप उसके ऊपर एक और ऑफर दे देते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं या फल बेचते हैं, जो भी बेचते हैं, ओके, एंड जो आपकी मम्मी होती है या जो भी बहन लोग होते हैं जो जाते हैं मतलब सब्जी खरीदने के लिए, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने के लिए, तो ऐसे टाइम पर होता क्या है, काफ़ी सारी बार्गेनिंग होती है, ठीक है। मतलब ऐसे मोल भाव होता है, कम ज़्यादा किया जाता है प्राइस को, ओके। तो होता क्या, देखो जैसे कि ये देखो, ये सब्जी वाले भैया है, ये जो सब्जी वाले भैया है या ये मान लो कोई आंटी है, ठीक है। अब होता क्या, ये जो आंटी है ये सब्जी वाले भैया को बोलती है, देखो तुम जो है ये जो सब्जी है वो कितने रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, ये जो सब्जी है वो कितने रुपए में बेच रहे हो, ओके। अब सब्जी वाले भैया बोलते हैं, देखो ये तो 50 रुपये किलो सब्जी है, ठीक है। अब आंटी जो है वो बोलती है, नहीं नहीं, 50 रुपये किलो तो बहुत ज़्यादा महंगा, इतना महंगाई कैसे हो गई आज ही, ठीक है। आंटी बोलती है कि देखो देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती, मुझे 2 किलो लेना है, एक काम करो मेरे को 70 रुपये में 2 किलो दे दो, ठीक है। मतलब 100 रुपये में नहीं दूंगी, 2 किलो लेना है मेरे को सब्जी, एक काम करो 70 रुपये में दे दो मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो सब्जी वाले भैया ने 50 रुपये किलो ऑफ़र एक दिया था कि भाई तुम 50 रुपये किलो में खरीदोगी क्या, मेरे से ऑफ़र दिया। अब ऐसे टाइम पर आंटी जो थी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आंटी ने उस ऑफ़र के ऊपर एक ऑफ़र दे दिया, मतलब एक काउंटर ऑफ़र दे दिया कि नहीं नहीं, मैं 50 में नहीं कर दूंगी, मैं खरीदूंगी 2 किलो 70 रुपये में। अब बताओ क्या तुम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे? अगर एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है काउंटर ऑफ़र, ओके। मे बी आपको समझ आ गया हो काउंटर ऑफ़र क्या होता है, कि ऑफ़र के ऊपर एक और ऑफ़र दे देना, ठीक है। कि हमको तुम्हारा ऑफ़र पसंद नहीं आया, इसलिए हम एक नया ऑफ़र तुमको देंगे, ठीक है। मतलब सामने वाले ने मुझे ऑफ़र दिया, मुझे ऑफ़र नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए मैं अब उसे ऑफ़र दे रहा हूँ कि मतलब इतने में तू देने के लिए तैयार है तो बोल, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही बार्गेनिंग ही है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे लिखा गया है कि देखो लिखा गया है क्या, काउंटर ऑफर इज़ अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, की जो ओरिजिनल ऑफर आया था उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, तो मतलब कह सकते हो उसको रिजेक्ट करके एक नया ऑफर हम उसे देते हैं, इट इज़ अ न्यू ऑफर, ठीक है। तो दिस न्यू ऑफर ओवर द ओरिजिनल ऑफर इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर, की जो ओरिजिनल ऑफर था पहले जो आया था ऑफर, उसको हम रिजेक्ट कर कर जो नया ऑफर देते हैं काउंटर ऑफर, उसी को कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि देखो यहाँ पर लिखा है कि ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी, ठीक है, कि 25,000 रुपये में ये जो ए है वो बी को बेचना चाहता है अपना घर, ठीक है। मतलब 25,000 में अपना घर बेचना चाहता है वो, ठीक है, काफ़ी सस्ते में बेच रहा है बट 25,000 में बेचना चाहता है, ठीक है। अब ए जो है वो बी को अपना घर बेचना चाहता है 25,000 रुपये में। अब होता क्या है, बी जो रहता है वो ए को बोलता है कि देखो 25,000 तो बहुत ज़्यादा तुम ले रहे हो, काम करो मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो बी जो था उसने जो ओरिजिनल ऑफर जो था 25,000 का उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं तुमसे 25,000 में नहीं खरीदूंगा, और उसके बदले में उसने एक नया ऑफर दे दिया जो था 20,000 का, कि ये मैं तुमसे 20,000 रुपये में खरीदूंगा, ठीक है। तो इट इज़ अ काउंटर प्रपोजल बाय बी विच मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ओरिजिनल प्रोपोजर, कि जो ए है अब उसे एक्सेप्ट करना होगा, अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसे टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग टू ए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि अगर ए चाहता है कि वो बाइंड हो जाए, वो अपना घर बेच दे, तो उसके लिए उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। जो नया काउंटर ऑफर है उसे एक्सेप्ट करना होगा, अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो वो बाइंड नहीं होगा, उसका इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ओके। नाउ देखो यहाँ पर एक केस लॉ दिया गया है हिड वर्सेस विंच का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस केस लॉ में हुआ क्या था, तो ये केस लॉ मतलब काउंटर ऑफर के बारे में है कि कैसे काउंटर ऑफर काम करता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, देखो इसके अंदर एक पर्सन था हिड और एक था विंच, ठीक है। अब इसके इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको ये मान लेते हैं कि ये जो विंच है इसको हम ए बोल देते हैं और ये जो हिड है इसको हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हिड और विंच, ठीक है, ये हिड है और ये विंच है, ओके। तो बी जो है इसको बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे। तो जो बी है, ये जो बी है ये ए को ऑफर देता है, क्या तुम मेरा ज़मीन खरीदोगी, मतलब इसके पास ज़मीन था, खेती वेती थी, मतलब रहता है ना फार्म, तो वो था, इसके पास खेत था, तो वो चाहता था बी जो है ए जो है वो बी को चाहता था अपना खेत बेच देने के लिए, ठीक है। कितने में, 1,000 पाउंड्स में, ठीक है। कि जो बी है ए जो है वो बी को ऑफ़र देता है कि क्या तुम मेरा ये जो फार्म है वो 1,000 पाउंड्स में खरीदोगे, ओके। अब होता क्या है, देखो बी जो रहता है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। वो बोलता है देखो तुम काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हो, 1,000 पाउंड्स तो बहुत ज़्यादा है, एक काम करो मैं तुमको 950 पाउंड्स देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर फार्म इतने में बेचना चाहते हो तो मैं इतने में बेच दूंगा तुमको, ठीक है। अब सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम प्राइस है 900 पाउंड्स, फिर भी 1,000 कितना होता है ज़मीन खरीदने के लिए, तो ये पुराना टाइम की बात है, मतलब 18s की बात है, ठीक है।
तो उस टाइम पर ये काफ़ी रहता था। ओके, तो 950 पाउंड्स बेचने में ख़रीदने के लिए तैयार है कि अगर तुम मुझे 950 पाउंड्स में अपना फार्म बेचोगे तो मैं तुम्हारा ये फार्म जो रहेगा, खेती जो रहेगी, वो खेत जो रहेगा वो ख़रीद लूँगा। ठीक है, अब होता क्या है देखो कि ये जो ए होता है यानी ये जो विंच होता है, ये बोलता है नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 950 पाउंड्स तो मैं तुमको नहीं बेचूंगा। ठीक है, मतलब ये बहुत कम हो गया, इतने में तो मैं बेच ही नहीं सकता तुमको, रहने दो, मुझे नहीं बेचना है तुमको। ठीक है, तो ये बी को मना कर देता है, ठीक है तब मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा अपना फार्म। ओके, अब होता क्या देखो, बी जो रहता है, अब ये जो बी रहता है वो सोचता है अरे यार क्या करे, 50 पाउंड्स की बात है, एक काम करता हूँ खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो ए को ये ऑफर वापस से देता है, ए को वापस से ये ऑफर देता है कि ठीक है मैं तुमसे ये 1000 पाउंड्स में ही खरीदने के लिए तैयार हूँ, एक काम करो तुम मुझे बेच दो अपना 1000 पाउंड्स में, तुमने मुझे ऑफर दिया था 1000 पाउंड्स में खरीदने का, अब मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ तुम्हारा मतलब फार्म। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, अब ये जो ए है वो बी को बोलता है देखो अब तो मैं तुम्हें अपना फार्म बेचने से रहा, क्योंकि अब मैं दूसरे को वादा कर चुका, अब मैं उसे बेचूंगा। ठीक है, तो मैं अब तुम्हें अपना नई फार्म बेचूंगा। ओके, अब होता क्या देखो, अब ये जो बी रहता है यानी ये जो हीडे रहता है वो चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि देखो देखो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे तो न्याय चाहिए। ओके, क्या न्याय चाहिए कि देखो ये जो ए है इसने मुझे ऑफर दिया था कि मुझे ये 1000 पाउंड्स में बेचेगा अपना। ठीक है, एंड मैंने अब उसे एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, लेकिन अब ये बोलता है मेरे को ये नहीं बेचेगा अपना फार्म 1000 पाउंड्स में। अब देखो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोर्ट ऑफ लॉ भी ए से पूछता है देखो तुमने क्या ऐसा ऐसा किया है, तो ये ए जो रहता है क्योंकि ये पढ़ा लिखा रहता है तो ये बोलता है देखो ये जो बी है इसको मैंने पहले ऑफर दिया था 1000 पाउंड्स का कि भाई तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, तो उस टाइम पर इसने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, एंड उसके बाद इसने मुझे ऑफर दिया कि क्या तुम मुझसे 950 पाउंड्स में ये अपना फार्म बेचोगे। ठीक है, इसने मुझे फिर एक काउंटर ऑफर दिया जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये वापस से मुझे ऑफर दे रहा है, देखोगे यहाँ पर तो वो जो दूसरा ऑफर जो था 950 पाउंड्स का उसको ये पर्सन रिजेक्ट कर चुका है, यानी ए रिजेक्ट कर चुका है। अब यहाँ पर ये जो 1000 पाउंड्स का एक नया ऑफर है। ठीक है, ये ऑफर कौन दे रहा है, ये ऑफर बी दे रहा है ए को कि क्या तुम मुझे 1000 पाउंड्स में अपना घर बेचोगे, मतलब घर नहीं जमीन बेचोगे। तो ऐसे टाइम पर ये जो बी मतलब यहाँ पर ये जो ए होता है वो बोलता है कि ये देखो ये एक नया ऑफर है एंड मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे टाइम पर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, तो किस बात का फिर मतलब मैं इसे अपना ज़मीन 1000 पाउंड्स में बेचूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हुआ कि हाँ भाई ये तो बात सही है कि ये जो बी है इसने एक नया ऑफर अभी दिया है 1000 पाउंड्स का, जिसको अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसके ऊपर कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं रहेगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, तो ऐसे टाइम पर इसको बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी को काउंटर ऑफर बोला जाता है। काउंटर ऑफर का मतलब यही है कि एक पुराना ओरिजिनल ऑफर को आप रिजेक्ट कर देते हो और एक नया ऑफर देते हो, बट वो जो नया ऑफर रहता है वो आप क्योंकि दे रहे हो, तो आप सामने वाले के डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऐसे टाइम पर कोई भी लीगल बाइंडिंग आपके बीच में नहीं रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है वो, तो ऐसे टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पुराने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, डिलीट करके एक नया ऑफर बनाते हैं, तो उसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ये देखो कुछ चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, काउंटर ऑफर क्या होता है एंड स्टैंडिंग और ओपन ऑफर क्या होता है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर भी बोल सकते हो इसको। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर कुछ ऑफर्स है जो कि आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है, तो देखो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि जब हमारा जो ऑफर होता है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आदमी जो रहता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस ऑफर को। ठीक है, जैसे कि ये जो पूजा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ही बताया था कि मान लो ये जो पूजा है, ठीक है, इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल था वैसे तो देखो अब ये जो पूजा है, मान लो ये दुकानदार से बार्गेनिंग करती है कि देखो क्या तुम मुझे कपड़ा इतने में बेचोगे। ठीक है, मान लो 500 रुपये में ये कपड़ा बेचोगे। ठीक है, 1000 रुपये का कपड़ा था, 500 में लेके आ गई कि क्या तुम मुझे कपड़ा 500 रुपये में बेचोगे। शॉपकीपर भी बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ, इतना मतलब इतना बोल रही हो तो बेच देता हूँ तुमको। ठीक है, ये पूजा भी बोलती है देखो मैं तुम्हारी रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे बेच दो 500 में। ठीक है, अब होता है क्या, पूजा बोलती है अरे रे मैं तो पैसा लाना भूल गई, रुको मैं पैसा लेके आती हूँ। अब शॉपकीपर जो रहता है वो बोलता है ठीक है जाओ लेके आओ, उसके बाद खरीद लेना मेरे से। ओके, अब होता क्या, पूजा चली जाती है एंड दूसरा कोई पर्सन आता है, मतलब ये आ जाती है रानी। ठीक है, रानी है दूसरी पर्सन, ये लड़की दूसरी लड़की आती है रानी शॉपकीपर को बोलती है देखो देखो पूजा तो चली गई है, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, किसका भगवान भरोसा, पता चला वो आई ही नहीं, आपको ऐसे ही झूठ बोल के चली गई और दूसरे दुकान से खरीद लेगी। एक काम करो, ये जो 500 रुपये में तुमने उसके साथ डील करी थी वो 500 रुपये मैं तुमको दे देती और तुम मुझे ये कपड़ा बेच दो। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर बताओ क्या ये जो ऑफर इसका है कि ये मैं 500 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, क्या इस ऑफर को रानी
एक्सेप्ट कर कर उसको खरीद सकती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये जो ऑफर, ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले ही मतलब इसके साथ, ये पूजा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कि हाँ भाई अब मैं ये जो कपड़ा है सिर्फ उसी को ही बेचूंगा। तो इसका ये जो ऑफर है, ये शॉपकीपर का जो ऑफर है कि मतलब मैं 500 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, इस ऑफर को सिर्फ और सिर्फ मतलब पूजा ही एक्सेप्ट कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो इसको स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है, तो ये आपको टेंडर वाला ही एग्जांपल ले लो। जनरल ऑफर मतलब कि जनरल पब्लिक कोई भी आकर आपको ऑफर दे सकता है, ठीक है। मतलब जनरल पब्लिक में से कोई भी आकर आपको ऑफर दे सकता है, तो इसको हम जनरल ऑफर बोलते हैं, ठीक है। आप मतलब जनरल ऑफर का मतलब होता है ये, बेसिकली इसका मतलब ये होता है, ये स्पेसिफिक ऑफर का उल्टा होता है। इसके अंदर ये होता है कि आपका जो ऑफर होता है वो जनरल पब्लिक में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर टेंडर का एग्जाम्पल दिया गया है, बट ये थोड़ा गलत हो जाएगा। जनरल ऑफर जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ, जैसे आप मान लो आपने सब्जी मंडी में देखा होगा, बोलते होंगे 100 रुपये का ये सामान ले लो, 100 रुपये का ये सामान ले लो, तो वो एक जनरल ऑफर है। कोई भी और रास्ते से जो जिसको आना है आ जाओ, हमारा सामान लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर है कि कोई भी आकर हमारा सामान खरीद सकता है, ठीक है। ये थोड़ा गलत एग्जांपल है, ये फोटो गलत हो गया, ठीक है। तो इसको छोड़ो। तो जनरल ऑफर मतलब स्पेसिफिक ऑफर का ही अपोजिट समझ लो कि स्पेसिफिक ऑफर में सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन ही आपका ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, बट जनरल ऑफर में हाथ चलता फिरता कोई भी आदमी आपका ऑफर को एक्सेप्ट करके और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो काउंटर ऑफर, तो आपको बताइए काउंटर ऑफर क्या होता है। अब क्रॉस ऑफर क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि आप ऑफर के बदले में ऑफर दे देते हो, ठीक है। जैसे रहता है ना क्रॉस क्वेश्चन हम कर देते हैं, सामने वाला हमको कुछ क्वेश्चन कर देता है, हम उसको क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, ठीक है। तो क्रॉस ऑफर का मतलब क्या हुआ है कि हम अनजाने में ही सामने वाले को भी ऑफर दे देता है और वो भी हमको ऑफर ही दे देता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं, आप किसी को बोलते हो कि क्या तुम मुझे अपना पेन बेचोगे, ठीक है। आप किसी को बोलते हो क्या तुम मुझे अपना पेन बेचोगे। अब वो सामने वाला जो पर्सन होता है वो आपको पूछ लेता है, वो भी आपको बोलता है कि क्या तुम मुझे मतलब क्या तुम मेरे से अपना पेन खरीदोगे, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर दोनों पर्सन जो है वो एक दूसरे को ऑफर ही दे रहे हैं अनजाने में, और ऐसे टाइम पर ये कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है अगर दोनों पर्सन एक दूसरे को ऑफर ही दे रहे हैं, जब तक कोई भी एक एक्सेप्ट नहीं कर लेता है एक दूसरे का ऑफर, ठीक है। अब जैसे मान लो एक मैं हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मान लो ये मैं हूँ और ये आप हो, ठीक है। अब ये मैं हूँ और ये आप हो, मैं आपको बोलता हूँ क्या तुम मुझे क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे, ठीक है। मतलब क्या तुम मुझे अपना ये जो पेन है, बॉल पेन है जो है, क्या तुम मुझे अपना ये जो बॉल पेन है वो बेचोगे, ठीक है। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि क्या तुम मुझे अपना ये बॉल पेन बेचोगे। अब आप मुझे बोलते हो कि क्या तुम मेरा ये जो बॉल पेन है वो खरीदोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो अनजाने में आपने क्या किया, आपने गलती से आपने भी मुझे एक ऑफर ही दे दिया, ठीक है। अब मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ मैं खरीदूंगा तुमसे, तो वहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो इसीके लिए देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस ऑफर हो गया कि मैंने आपको ऑफर दिया और आपने ऑफर दे दिया मुझे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो आपने मुझे बोला क्या आप मेरा पेन खरीदोगे, तो ऐसे टाइम पर मैं ये नहीं मान सकता उस टाइम पर कि हाँ भाई ऑफर हो गया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चलो घर पे अपने चलो हम लोग अब पेन कल खरीद लेंगे इससे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो ऑफर अभी मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि सामने वाले ने भी हमको एक क्रॉस ऑफर दे दिया, ओके। तो इसको क्रॉस ऑफर बोला जाता है। स्टैंडिंग और ओपन ऑफर तो आपको पता ही है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर का मतलब होता है कि जब आप कोई ऑफर एक्सप्रेस फॉर्म में देते हो, मतलब लिख कर या बोल कर मतलब ऑफर को देते हो, तो उसको एक्सप्रेस ऑफर बोला जाता है। एंड इम्प्लाइड ऑफर का मतलब जब आप इशारों में किसी को ऑफर दे दो तो उसको इम्प्लाइड बोला जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को रिक्शा वाला ही अच्छा लगता है कि आप हाथ रखते हो, ऐसे हाथ हिला दो, मतलब ऐसे रिक्शा वाले के सामने ऐसे हाथ रखते हो रुकने के लिए, मतलब इशारा करते हो कि भाई रुक जा, तो वो इशारों में समझ जाता है हाँ भाई आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो कि मेरे को वहाँ तक छोड़ दे, मैं तेरे को पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आप इशारों में उसके साथ उसे ऑफर दे बैठते हो, ठीक है। तो उसे इम्प्लाइड ऑफर बोला जाता है। और एक्सप्रेस मतलब बोल कर या फिर लिख कर ऑफर देते हो, ओके। तो इसको एक्सप्रेस बोला जाता है, ओके। मे बी आपको ये टाइप्स ऑफ ऑफर सारी समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया बट मे बी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर मे भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ओके। सो अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो, ताकि जैसे इसकी नेक्स्ट लेक्चर आएगी तो वो भी आप लोग देख सकोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दो पक्का, ताकि उन लोग भी देख सके, क्योंकि कई बार होता है लोग सर्च मारते एंड वीडियो नहीं आ पाती है सर्च में, ठीक है। तो उनके साथ भी शेयर करो वीडियो को, ताकि वो लोग भी देख सके, ठीक है। अकेले के लिए मत देखो, सबको दिखाओ, ठीक है। अपने दोस्त लोग को भी थोड़ा बताओ कि हाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पे DM भी कर सकते हो। एंड अगर आप लेक्चर को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो, अपलोड होने के 1-2 दिन बाद, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेक्चर का प्लेलिस्ट आ गया होगा, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर को अगर आ गया होगा तो। सो
मे बी यहाँ पर सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।